हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हमने जैसे वेरी फर्स्ट चैप्टर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके मैंने सारे आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन कराए थे। सेकंड चैप्टर अपना था मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसमें भी हम लोग सारे कर रहे थे। हमने इसके प्रीवियस ऑलरेडी आपको दिया था अपना जो आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे, एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन अप्लाइंग रूल बाय डेबिट एंड क्रेडिट। ये अपना ट्रेडिशनल मेथड, इसके बाद मॉडर्न मेथड पे जाएंगे। आपको पेज नंबर 27 पे ये जो बॉक्स दिया है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस करा दिया है। अगर नहीं देखा रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। आज के पार्ट में हम अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जो आपको पेज नंबर 42 इस बुक में आपको दिया गया है। तो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके वेरी फर्स्ट अगर ये आज क्यों रखेगी याद, क्योंकि यही आएगा तभी आपको आगे आपको जर्नल एंट्री आएगा और तो ही आप इजीली कुछ भी कर सकोगे। और जर्नल एंट्री आपको लाइफ टाइम तक याद रखना पड़ेगा। जब तक आप अकाउंट्स करोगे तब तक आपको जर्नल एंट्री आएगा। तो चलो लेट हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपने अगर गोल्डन रूल आपको पता नहीं है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्लियर। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये चार आपको गोल्डन रूल मस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रहने चाहिए। वेरी फर्स्ट एंट्री इसमें क्या बोल रहे, राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। मतलब राजा साहब बिजनेस स्टार्ट करे कितना पैसा लेके आ रहे, 85,000 ला रहे। तो देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, बिजनेस में क्या लाना पड़ेगा, पैसा। मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ऑफकोर्स पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। मतलब कैश क्या हो रहा है, कम सीन होगा। और कौन पैसा दे रहा है, राजा साहब। राजा साहब बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। और मैंने बताया था कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। वेरी फर्स्ट हम डेबिट लिखेंगे, उसके बाद किसका आएगा, क्रेडिट आएगा। तो राजा साहब तो वेरी फर्स्ट क्या रहेगा, कैश क्या रहेगा, कम सीन। कैश क्या रहेगा, कम्स इनटू द बिजनेस, क्लियर है, इनटू द बिजनेस, क्लियर है। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्लियर है। कैश कम्स इनटू द बिजनेस। सेकंड कौन दे रहा है, राजा साहब। मतलब क्या रह रहा है, प्रोपराइटर। राजा साहब अपने क्या है, प्रोपराइटर। तो यहाँ पर राजा साहब लिखो या प्रोपराइटर लिखो या तो बिजनेस में लिखो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर प्रोपराइटर लिखता हूँ। प्रोपराइटर इज अ गिवन हिज कैपिटल, क्लियर है, कैपिटल। प्रोपराइटर उसका क्या आ रहा है, गिवन इनटू द कैपिटल लिखो या हिज कैपिटल लिखो, एक ही बात है। प्रोपराइटर इज गिवन हिज कैपिटल। मतलब यहाँ पर अकाउंट इन्वॉल्व, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अगर आप देखोगे तो वेरी फर्स्ट आपको कौन सा अकाउंट मिलेगा, यहाँ पर कैश अकाउंट मिलेगा। और यहाँ पर कौन सा अकाउंट मिलेगा, कैपिटल। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा। सेकंड कौन सा अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। तो मैं यहाँ पर अलग पेन से लिखता हूँ आपके लिए। तो सेकंड कौन सा अकाउंट आएगा मेरे लिए, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। सेकंड कौन सा अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कैश कौन से अकाउंट में आता है आपको पता रहेगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कैश कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल इंसान है नहीं, रियल अकाउंट प्रॉपर्टी है ना। तो कैश कौन से अकाउंट में आएगा अपने लिए, रियल अकाउंट में आ जाएगा, क्लियर है। और आगे कैपिटल कौन ला रहा है, राजा साहब। राजा साहब मतलब प्रोपराइटर क्या अपने लिए, इंसान किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर किसका नाम लिखूँ, पर्सनल अकाउंट लिखूँ। तो यहाँ पर कैपिटल किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर लिखूँ पर्सनल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो क्या पहला क्या हो रहा है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस। सेकंड क्या हो रहा है, प्रोपराइटर गिवन इज कैपिटल। तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। और राजा साहब किस में आता है, प्रोपराइटर मतलब पर्सनल अकाउंट में आएगा। और यहाँ पर रियल अकाउंट का 2 रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर देखो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा ना, पैसा आ रहा है। तो पहला वेरी फर्स्ट रूल कौन सा होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्लियर है। डेबिट व्हाट क्या होगा, कम्स इन होगा। और यहाँ पर किस में डेबिट है तो कहाँ पर आएगा, हम डेबिट में यहाँ पर कौन सा अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, डैश, क्लियर है। सेम एज यहाँ पर अकाउंट डेबिटेड, तो डेबिट में हो रहा था, डेबिट में क्रेडिट में नहीं हो रहा तो उसका नाम नहीं आएगा। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, प्रोपराइटर गिवन कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का देखो डेबिट। अभी राजा साहब की नजर से देखो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ऑफ कोर्स राजा साहब पैसा जा रहा है। तो उसका से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या हो रहा है, गोज आउट। मतलब पैसा क्या हो रहा है, गिवन मतलब दे रहा है, मतलब उसके पास से क्या हो गया, पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ये क्या गिवन दे रहा है ना, तो क्रेडिट द क्या आएगा, गिवर। तो यहाँ पर लिखूँ मैं क्रेडिट द गिवर, क्लियर, क्रेडिट द गिवर।
तो यहाँ पर कौन सा इसका नाम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कैपिटल कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो कैपिटल कहाँ आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया। क्लियर है। आई होप आपको पहला ही एक डिफिकल्ट है, बाकी सारा का सारा सिंपल है। आगे क्या बोल रहे हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5000। हमने गुड्स परचेज किया, कितने में किया, 5000 परचेज किया। अरे गुड्स परचेज किए तो परचेज अपने लिए इनकम हो कि एक्सपेंस। ऑफकोर्स कोई भी चीज़ आप परचेज करोगे आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में क्या लिखूँ, परचेज इज एन एक्सपेंस। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ परचेज इज एन एक्सपेंस। क्लियर है। परचेज अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। आप पूरा लिखना है। क्लियर है। परचेज अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। और पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो क्या होगा, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट होगा। तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। क्लियर है, गोज आउट। पैसा परचेज करोगे, कोई भी चीज़ परचेज किया, पेन मैंने परचेज किया तो मेरे लिए क्या, एक्सपेंस। और सेकंड क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट ना। पैसा आपको देना पड़ेगा, पैसा कोई भी चीज़ परचेज करोगे पैसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। यहाँ पर परचेज अकाउंट आएगा और कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। वेरी फर्स्ट में यहाँ पर लिखूँ परचेज अकाउंट। क्लियर है। यहाँ पर मैं लिखूँ परचेज अकाउंट। क्लियर है। और सेकंड कौन सा अकाउंट आएगा मेरे लिए, कैश अकाउंट। और परचेज कौन से अकाउंट में आएगा, एक्सपेंस हुआ तो कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश अभी हमने पढ़ा कि कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझा रहेगा। परचेज कर रहे तो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, परचेज अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। सेल्स क्या हुआ, अपने लिए इनकम हुआ। आगे आएगा सेल्स वाला। आगे क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों, एक्सपेंस हुआ ना। तो यहाँ पर आ जाएगा वेरी फर्स्ट क्या रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल क्या रहेगा, एक्सपेंसेस एंड, एक्सपेंस लिखो या तो भी चलेगा। और सेकंड यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। यहाँ पर क्या था, पैसा आ रहा है तो कौन सा लिखा मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन। पर यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। तो क्या लिखा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि एक डेबिट है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है, गोज आउट। एक कम्स इन हो रहा था, सेकंड क्या हो रहा है, गोज आउट। तो डेबिट में किसका नाम आएगा अपने लिए, परचेज अकाउंट का आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँ मैं परचेज अकाउंट। क्लियर है। डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, परचेज अकाउंट। और क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कैश अकाउंट। तो क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझा रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज़ कितना है, 6000। हमने गुड्स किसने पे बेचा, उधारी पे बेचा। उधारी पे बेचा तो पैसा आएगा, नहीं आएगा। आपके पास पैसा आएगा, नहीं आएगा ना। सेल किया तो सेल्स मेरे को पता है, क्रेडिट वाला तो पता है, सेल्स इज एन इनकम। क्लियर है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पता है मुझे। चलो सेल्स मेरे लिए क्या रहेगा, सेल्स इज एन इनकम। क्लियर है। सेल्स मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। पर देखो परचेज कर रहा है तो वो क्या रहेगा, हमें क्या करना रहेगा, किसी के पास से परचेज पे बेचा तो हमने उधारी पे बेचा, तो क्रेडिट पे बेचा तो क्यों, जिसको हमने बेचा, मैंने बताया था सेल कर रहे तो जो इंसान परचेज करेगा उसको पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डेटर। क्लियर है। मतलब क्रेडिट मतलब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6000। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेटर। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा रिसीव करना पड़ेगा। क्लियर है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा रिसीव करना पड़ेगा, रिसीव मनी फ्रॉम डेटर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपकी मर्जी, कोई अलग अलग नाम भी देता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिसीव मनी, रिसीव मनी फ्रॉम, किसके पास से लेके, हम डेटर के पास से क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। आपको पता रहेगा हमने किया था, डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस। उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, डेटर पे मनी भी लिखो तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डेटर, तो यहाँ पर मैं लिखूँ डेटर पे मनी। क्लियर है। डेटर पे मनी टू द बिजनेस। क्लियर है। टू द बिजनेस लिखूँ, डेटर बिजनेस को क्या करेगा, पैसा पे करेगा। तो यहाँ पर डेटर आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर मैं कौन सा अकाउंट आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। क्लियर है। डेटर अकाउंट। और सेकंड कौन सा आ जाएगा, सब बोलते हैं डेप्टर, अरे डेटर है, बी साइलेंट है। और कौन सा अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। और डेटर किस में आता है, आप सभी को पता है, डेटर इज अ पर्सन। पर्सन किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। और सेल्स किस में आता है, आप सभी को पता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा, डेबिट ऑल, डेबिट द रिसीवर। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ, डेबिट द रिसीवर। क्लियर है। डेबिट द रिसीवर।
और क्योंकि ये पैसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, मतलब डेटर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा रहेगा ना, पे मनी टू द बिजनेस, मतलब वो क्या करता रहेगा, रिसीव करता रहेगा। तो यहाँ पर सेकंड सेल्स अपने लिए क्या एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ पर क्रेडिट ऑल इनकम, क्लियर, क्रेडिट ऑल इनकम लिखो तो भी चलेगा। अभी देखोगे आप तो ये देखो डेबिट कहाँ पर आएगा, ये जो डेटर रहेगा, मतलब नेम ऑफ द पर्सन जो भी रहेगा, अभी तो फिलहाल के लिए हम डेटर लिख रहे हैं, तो डेटर कहाँ आ जाएगा अपने लिए, डेबिट साइड में आ जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा अपने लिए, सेल्स का नाम आ जाएगा, क्लियर है, क्रेडिट में किसका, सेल्स का नाम आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है महाराष्ट्र क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स आपके पास से पैसा जाएगा। और पैसा किसके पास आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या हुआ, रिसीवर हुआ, और अपने पास से क्या होगा, कैश जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या करेगा अपने लिए पास से पैसा, क्योंकि अगर ये पहले भी आ चुका है, अगर महाराष्ट्र वाला पैसा रिसीव करेगा और अपने पास से पैसा जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ रिसीवर, इज अ रिसीव। और सेकेंड अपने पास से क्या होगा, कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, क्लियर है, कैश क्या होगा, गोज आउट होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीवर रहेगा, क्योंकि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो हमने तो पैसा दे दिया, उसने क्या किया, रिसीव किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीव करेगा और अपने पास से पैसा जाएगा। और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट आ जाएगा। और सेकंड कैश अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस में आता है, आप सभी को पता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्लियर, आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, तो यहाँ पर किस में आएगा, ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, क्लियर है। और अपने लिए कैश कौन से अकाउंट में आएगा, अभी आ ही गया है, रियल अकाउंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँ रियल अकाउंट में आ जाएगा, क्लियर है। तो अभी देखो ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोल रहे हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पैसा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो मैं वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखूँ, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और सेकेंड ये पैसा क्या हो रहा है, मेरे पास से जा रहा है, तो क्या रहेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ना, रियल अकाउंट का रूल क्या आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्लियर है। और यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट क्या चला जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट का नाम आ जाएगा। अब तक आप मेरे साथ करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको इजीली ये समझ में आ गया रहेगा। ये पार्ट रफ करता हूँ, आगे हम करते हैं। एंट्री 5 क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव ₹700 फ्रॉम राधिका। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे मतलब क्या रिसीव कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। और पैसा रिसीव करे, किसके भी पास से पैसा रिसीव कर रहे हैं, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, किस चीज़ का पैसा रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट अपने लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। तो पैसा रिसीव करे तो अपने पास वेरी फर्स्ट क्या रहेगा, कैश क्या हो रहा है, कम्स इन बिजनेस, क्लियर है, कैश क्या हो रहा है, कम्स इन, कैश कम्स इन लिखो या तो चलेगा, कैश क्या हो रहा है, कम्स इन। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट किसके पास से रिसीव करे, राधिका क्या, तो हमें राधिका से मतलब नहीं, इंटरेस्ट अपने लिए क्या रहेगा, इनकम। तो सेकंड क्या रहेगा, कैश कम्स इन, और सेकंड क्या रहेगा, तो यहाँ पर राधिका के पास है इंटरेस्ट इज एन इनकम, क्योंकि पैसा रिसीव करे तो इंटरेस्ट इज एन इनकम, क्योंकि अपने लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा, इंटरेस्ट। तो कैश कम्स इन और इंटरेस्ट इज एन इनकम। तो यहाँ पर अकाउंट पहला कौन सा अकाउंट आएगा अपने लिए, कैश अकाउंट आया। सेकंड कौन सा अकाउंट आया मेरे लिए, इंटरेस्ट अकाउंट आ गया, क्लियर है, सेकंड इंटरेस्ट अकाउंट आ गया, क्लियर है। अभी देखोगे कैश कौन से अकाउंट में आता है अपने लिए, रियल अकाउंट में आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना अपनी, तो रियल अकाउंट। सेकंड इंटरेस्ट अपने लिए करेगा, इनकम किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट। याद करो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो किस में आएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर मैं लिखूँ नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है ना, तो वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्लियर है। यहाँ पर लिखूँ डेबिट व्हाट कम्स इन। सेकेंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम, क्लियर है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम, क्लियर है, क्रेडिट ऑल इनकम। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट, तो मैं यहाँ पर लिखूँ
कैश अकाउंट, और सेकंड यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट में, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट। सिंपल ही है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे तो क्या आएगा, कैश आ रहा था और किस चीज़ का पैसा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा, तो क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर है, आई होप आपको समझ। आगे क्या बोल रहे हैं, पेड रेंट ₹2000 टू लैंडलॉर्ड। हम पेड कर रहे हैं तो देखो पैसा पे कर रहे तो पे अपने पास आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पर रिसीव कर रहे थे तो हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं था, किसके पास से तुम रिसीव कर रहे हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं था। सेम ऐसा तुम पे कर रहे हो तो किसको पे कर रहे हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो पे कर रहे हो तो पैसा आपके पास से जा रहा है, और रेंट पे कर रहे हो तो रेंट आपके लिए क्या रहेगा, ऑफकोर्स आपके लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। तो रेंट का पैसा अपने लिए क्या रहता है, एक्सपेंस रहता है। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर रेंट मेरे लिए क्या रहेगा, रेंट इज एन एक्सपेंस। क्लियर, इज एन एक्सपेंस मेरे लिए, रेंट क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और सेकेंड कैश क्या हो रहा है मेरे लिए, गोज आउट हो रहा है ना। क्लियर है, गोज आउट, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। पे करेंगे तो पैसा जा रहा है, रिसीव करेंगे तो कम सीन होगा। तो एक तो पहला कौन सा अकाउंट आया मेरे लिए, यहाँ पर रेंट अकाउंट आ गया। सेकंड कौन सा अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट। रेंट अपने लिए एक्सपेंस है तो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। और यहाँ पर कैश कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा, मतलब इसका ऑपोजिट है। तो देखो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ मैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस। क्लियर है, और सेकंड रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में पहला कौन सा आएगा, रिसीव, रेंट आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा, कैश। तो देखो ना डेबिट में किसका नाम आएगा, रेंट का आ जाएगा, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा अपने लिए, कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्रेडिट में किसका नाम आ गया, कैश अकाउंट आ गया। 7 क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिराज मोहन। क्लियर है, ₹7,000। ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा, ये ब्रॉड है, इसका मतलब क्या रहेगा, परचेज। क्लियर है, ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा, परचेज। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट किसके पास है करे, बिराज मोहन के पास है। तो परचेज वेरी फर्स्ट क्या रहेगा अपने लिए, परचेज इज एन एक्सपेंस। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखूँ परचेज, या तो ब्रॉड परचेज इज एन एक्सपेंस। क्लियर है, परचेज करेंगे तो अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। सेकंड पैसा जा रहा है नहीं, क्रेडिट पे खरीदेंगे तो पैसा अपने पास से जाएगा नहीं, तो ये बिराज मोहन क्या रहेगा, गिवर रहेगा ना। अगर हमने परचेज किया तो इसने क्या किया रहेगा, गिवर रहेगा ना। तो बिराज मोहन इज ए गिवर, तो यहाँ पर लिखो बिराज, क्योंकि हमने तो गुड्स खरीदा, अपन दे कौन रहा है, बिराज मोहन दे रहा है, तो बिराज मोहन इज अ गिवर। ये क्या कर रहा है, हमें दे रहा है। तो वेरी फर्स्ट कौन सा अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, परचेज अकाउंट आ गया। क्लियर है, ये अपना परचेज अकाउंट आ गया। सेकंड ये कौन सा नाम आ जाएगा, बिराज मोहन अकाउंट। क्लियर है, और देखो परचेज कौन से अकाउंट में आता है, आप सभी को पता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्योंकि अपने लिए एक्सपेंस हुआ ना। तो एक्सपेंस किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और बिराज मोहन कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। नाम किसी भी इंसान का नाम रहेगा किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ पर्सनल अकाउंट। क्लियर है, तो देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ पर ही आया था डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिखूँ, देखो यही रूल हो रहा है। तो यहाँ पर लिखूँ डेबिट ऑल एक्सपेंस। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, यहाँ पर देखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमें दे रहा है ना, तो क्रेडिट द गिवर। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो वेरी फर्स्ट कौन सा अकाउंट आ जाएगा, परचेज अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर तुम बोलोगे सर तुमने ये ब्रॉड क्यों नहीं लिखा, अरे परचेज लिखो ब्रॉड लिखो एक ही बात है। परचेज अकाउंट आ गया, और यहाँ पर किसका आ जाएगा, ये बिराज मोहन अकाउंट आ जाएगा। क्रेडिट में किसका नाम आ गया, बिराज मोहन अकाउंट आ जाएगा आप लोग। एंट्री नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 फॉर ऑफिस यूज। अगर देखो पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। ऑफकोर्स आप बैंक से पैसा निकालोगे तो आपके पास पैसा आएगा, मतलब कैश कम्स इन। और बैंक कौन सी बैंक थी अपनी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसे क्या रहेगा, गिवर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैश क्या होगा अपने लिए, कैश क्या होगा, कम्स इन। अपने पास कैश क्या होगा, कम सीन होगा। और देखोगे तो कौन सी बैंक क्या रहेगा अपने लिए, गिवर रहेगा। तो बैंक क्या, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही था यहाँ पर, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ गिवर। क्लियर है,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करेगा, पैसा देगा। फिर आप एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो पैसा आएगा, दे कौन रहा है, एटीएम ना, एटीएम इज द गिवर, और आपके पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर कौन सा अकाउंट रहेगा, कैश अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। और सेकंड ये कौन सा बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं बैंक लिखता हूँ। अगर टीचर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखा है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिख लेना। तो कैश कौन से अकाउंट में आएगा, अपने लिए नॉमिनल रियल अकाउंट में आ जाएगा, कैश रियल अकाउंट में आ जाएगा। बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। क्लियर है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। सेकेंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। विराज मोहन भी पर्सनल अकाउंट में आएगा तो उसका कहता है क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये क्या कर रहा था, गुड्स हमें दे रहा था। और यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या कर रही है, पैसा दे रही है। तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, बैंक। आपको टीचर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखा है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिख देना। क्लियर, आई होप आपको समझा रहेगा। ये पार्ट में रफ करता हूँ, आगे के हम लास्ट पार्ट में सारा कर देते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, 9 परचेज कंप्यूटर ₹9,000 फॉर कैश। अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया तो आपके पास क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा, और कैश आपके लिए क्या रहेगा, गोज आउट रहेगा। तो कंप्यूटर आपने परचेज किया तो आपके लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा कि एक्सपेंडिचर, ऑफकोर्स एक्सपेंडिचर। तो परचेज कंप्यूटर इज एन एक्सपेंस, तो मैं यहाँ पर लिखूँ परचेज कंप्यूटर इज एन एक्सपेंस। क्लियर है, कंप्यूटर इज एन एक्सपेंस, ये मेरे लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस हुआ। और सेकंड मेरे पास से क्या होगा, कैश क्या होगा, गोज आउट होगा। क्लियर है, गोज आउट, पैसा जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, कंप्यूटर अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कंप्यूटर अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट का आ जाएगा। और सेकंड मेरे पास से सेकंड क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। और कंप्यूटर अपने लिए क्या होता है, असेट्स। असेट्स का कौन सा अकाउंट आता है, रियल अकाउंट। याद करो, कंप्यूटर अपने लिए क्या, असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स। तो ये किस में आ जाएगा, अपने लिए रियल अकाउंट में आ जाएगा। और ये कैश, कैश कौन से अकाउंट में आता है, वो भी कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट। क्योंकि दोनों क्या होता है, तुम बोलोगे सर दोनों रियल अकाउंट, अरे हाउ कैन पॉसिबल, अरे दोनों रियल अकाउंट में आया तो ले लो ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आ जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन आ जाएगा। और क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा, गोज आउट। और क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा, गोज आउट। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट किसका नाम आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। और सेकंड कौन सा अकाउंट आ जाएगा, अपने लिए कैश अकाउंट। आई होप आपको मैं थोड़ा स्पीडी इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप सबको पता रहेगा। पेड मोबाइल बिल ऑफिस का है तो किसका आएगा, अगर खुद का रहता तो किस में आता है, ड्राइंग आता। पे कर रहे तो मोबाइल बिल अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और कैश क्या होगा, गोज आउट। तो वेरी फर्स्ट मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, मोबाइल बिल इज एन एक्सपेंस। क्लियर, इज एन एक्सपेंस। और सेकेंड क्या हो रहा है मेरे लिए, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। क्लियर है, गोज आउट हो रहा है। तो मोबाइल बिल मेरे लिए किस में आ जाएगा, एक तो मोबाइल बिल आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल बिल आ गया। और सेकंड क्या आ जाएगा मेरे लिए, कैश अकाउंट आ जाएगा। और मोबाइल बिल किस अकाउंट में आता है, अपने लिए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ तो ये नॉमिनल अकाउंट आ गया। और कैश किस में आ गया, अपने लिए रियल अकाउंट में आ गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंस। और यहाँ पर क्या आ गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, पहले आ जाएगा मोबाइल बिल अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 11 क्या बोल रहे हैं, सोल्ड मोबाइल, ओल्ड मोबाइल। हम मोबाइल बेच रहे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा, मतलब अपने पास क्या रहेगा, कैश क्या होगा, कम सीन होगा। तो क्या होगा, कैश कम सीन होगा। और सेकंड मोबाइल बेचा तो सेल ऑन मोबाइल क्या रहेगा, अपने लिए इनकम। तो यहाँ पर लिखो सेल्स ओल्ड मोबाइल इज एन इनकम। इस क्या रहेगा, अपने लिए इनकम रहेगा, इज इनकम। तो मोबाइल बेचा तो पैसा मिला, अपने लिए क्या रहेगा, इनकम। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट। और सेकंड किस में आ जाएगा, मोबाइल अकाउंट।
देखो कैश कौन से अकाउंट में आता है, आप सभी को पता है, रियल अकाउंट और मोबाइल किस में आता है, मोबाइल अपने लिए क्या हुआ, असेट्स, मैंने बताया था, जस्ट एग्जांपल बता रहा था। तो ये भी कौन से अकाउंट में आ जाएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो सेल्स अपने लिए क्या रहेगा, मोबाइल बेच रहे तो मोबाइल अपने लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ, तो असेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो अपने पास क्या रहेगा, इसका रियल अकाउंट का यही रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर लिखो डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेकंड क्या रहेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, मोबाइल। क्लियर है, एकदम सिंपल ही है। लास्ट क्या बोल रहा है, रिसीव रेंट ₹1000 फ्रॉम टेलर। देखो मैंने पहले ही बताया, रिसीव किसके भी पास से कर रहे हैं हमें कुछ लेना देना नहीं है। पहली बात, अगर रिसीव कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। क्लियर है, कैश क्या होगा, कम्स इन होगा। और सेकंड किस चीज़ का, रेंट अपने लिए क्या रहेगा, इनकम। पे करते हैं तो एक्सपेंस, रिसीव कर रहे हैं तो अपने लिए क्या रहेगा, रेंट इज एन इनकम। तो कैश अकाउंट पहला कौन सा अकाउंट आया, कैश अकाउंट आया, और कैश अपने लिए रहता है रियल अकाउंट। सेकंड यहाँ पर देखो रेंट कौन सा अकाउंट आया, रेंट अकाउंट, और रेंट अपने लिए कौन सा अकाउंट रहेगा, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रेंट अपने लिए क्या रहेगा, अपने लिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर रूल कौन सा अप्लाई होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पर कौन सा नॉमिनल अकाउंट का, क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, रेंट अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट, और यहाँ पर क्या रहेगा, रेंट अकाउंट। आप देख सकते हो काफ़ी पसीना पसीना हो गया पूरा लिखते लिखते। चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आप चाहो तो मेरे साथ लिखते रहोगे तो काफ़ी अच्छा। नेक्स्ट पार्ट में मॉडर्न मेथड से हम करेंगे। थैंक यू।